अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। तो आज से हम सेकेंड ईयर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं चैप्टर नंबर 8 जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन डजेंट मैटर, वो भी आफ्टर फ्यू डेज़ वो भी मैं रिकॉर्ड कर ही लूँगा। लेक्चर वाइज वो भी सीरीज़ आ जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के जो लेक्चर हैं वो डेली बेसिस पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एज वेल। तो अभी ये है कि हम स्टार्ट तो करते हैं अपना लेक्चर, लेकिन ज़ाहिरी बात है आपसे मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले आप जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। एंड थैंक्स फॉर दिस। ओके व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं जी। क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेकेंड ईयर का। ये चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। ओके देखें, एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा बच्चों, ये ना बड़ा मतलब सिंपल सा आर्टिकल है। इसका आज का जो लेक्चर है बहुत सिंपल है, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है इसमें। तो बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड, ये ना सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड निकला था, एरोमेटिक, मतलब एरोमा है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड। मैं लिख देता हूँ, ग्रीक वर्ड है ये, आप सिर्फ समझ लें। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वेरी फर्स्ट पेज पे ये लिखी हुई है सारी डिटेल, वहाँ से आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अच्छा क्लास, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है एरोमा। एरोमा बच्चों, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, फ्रेग्रेंस। ये अगर आपकी विस्परिंग बंद हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है, मेरी वीडियो ठीक हो जाएगी। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस खुशबू, ठीक है। और बच्चों, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है लाइक स्पाइसेस होती है, जो मसाला जात होते हैं ना उनके जैसी इसकी खुशबू होती है, स्पाइसेस। तो ग्रीक लैंग्वेज में एरोमा का मतलब है स्पाइसेस, फ्रेग्रेंस, मसाला जात की खुशबू, खुशबूदार कंपाउंड्स फिर जितने भी हैं उन सबको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। मतलब एट दैट टाइम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स थे इंट्रैक्शन में साइंटिस्ट की, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी खुशबू है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी खुशबू है। तो ग्रीक लैंग्वेज में एरोमा खुशबूदार होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको कहा जाने लगा बिकॉज दे आर हैविंग देयर फ्रेग्रेंस लाइक द स्पाइसेस। बात क्लियर होगी। एक अरसा तक तो ये बात लोग सही मानते रहे, इस बात को वो सच मानकर जीते रहे। लेकिन बच्चों फिर पता चला कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनकी स्मेल नहीं है। ये तो काम ख़राब हो गया। ये तो इसकी डेफिनेशन का सत्यानाश हो गया कि ऑर्गेनिक एरोमेटिक हैं लेकिन खुशबू नहीं है। फिर बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी सामने आ गए कि जो एरोमेटिक नहीं थे लेकिन उनकी खुशबू थी। लो जी, स्यापा पै गया। फिर देयर वाज ए नीड टू रिव्यू द डेफिनेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर जब बेंजीन डिस्कवर हुई ना, जब एरोमेटिक कंपाउंड्स के घर में बेंजीन पैदा हुई फिर उनको पता चला कि एरोमेटिक होने के लिए बेंजीन की रिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो थी वो डिवाइस की गई, जो आज भी वैलिड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके बुक में नहीं लिखी गई प्रॉपर वर्ड्स में। मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग ये डेफिनेशन राइट डाउन कर लेंगे और आप यही याद करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो बच्चों आप यही लिखेंगे। डेफिनेशन है इसकी क्वाइट सिंपल। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होती है। हम इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मस्ट कंटेन, जिनमें मौजूद होती है एट लीस्ट
वन बेंजीन रिंग, कम अज़ कम एक, ज़्यादा भी हो सकती हैं, रिंग इन देयर एंटायर स्ट्रक्चर। बच्चों पूरे स्ट्रक्चर में कम अज़ कम एक बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है, आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड्स भी कह सकते हैं बच्चों आप। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स क्वाइट सिंपल हैं। एग्जांपल्स सबसे पहले तो बेंजीन ही आ जाएगी ना इसकी एग्जांपल। अभी तो सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को आप रट्टा ही मार लें, ये पूरा चैप्टर इसके स्ट्रक्चर पे ही जाएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना हमारी डिबेट होगी इसमें। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसके अलावा एक आधी और एग्जांपल दे दें चलें। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दें, CH3 ग्रुप लगा है तो दैट इज़ टोलीन, दिस इज़ बेंजीन एंड टोलुइन। ओके क्लास, अब इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन बेंजीन और सॉरी डिफाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड्स, तो आपने ये आंसर लिख देना, बुक से चाहे आप ना करें। इसकी इनिशियल डिटेल आप बुक से जस्ट रीड कर लें, जो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है, जस्ट उसको रीड कर लें। अच्छा उससे आगे क्लास इसकी आ जाती है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लास इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत सिंपल है। दो इसकी मेजर कैटेगरीज बन जाती हैं। हमने अभी पढ़ा कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो बच्चों रिंग एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर एक रिंग होगी बेंजीन की तो वो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों इसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल इसके टाइटल में ही प्रेजेंट है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर जस्ट एक बेंजीन रिंग होती है, हम कहेंगे कि द हाइड्रोकार्बन्स which contain just one benzene ring in their entire structure। बच्चों ये बुक में भी लिखा हुआ है, आपको जो इजी लगे आप वहाँ से कर लें। in their entire structure are called monocyclic aromatic hydrocarbons। अच्छा क्लास इसकी भी कोई एक दो एग्जांपल्स आप बता दें। इसके एग्जांपल्स तो यही दो हैं जो मैंने अभी रिसेंटली बताई हैं। एक तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा, द अदर वन मस्ट बी टोलीन। चले मैं टोलीन के अलावा लिख देता हूँ, फिनोल लिख देता हूँ। ये टोलीन और फिनोल क्यों होते हैं ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज फिनोल। ओके क्लास, अब इससे आगे सेकेंड कैटेगरी आ जाती है पॉलीसाइक्लिक।
मोर देन वन बेंजीन रिंग्स होती हैं। इसकी सेकंड कैटेगरी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब मोर देन वन रिंग। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, हम कहेंगे द हाइड्रोकार्बन्स which contain more than one benzene ring in their entire structure are called polycyclic. Poly means many, polycyclic aromatic hydrocarbons. ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल्स तो ऐसे ही नहीं मैं देता, इसकी दो टाइप्स हैं, हम उन दोनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि एक से ज़्यादा रिंग्स होती हैं। अब रिंग्स में भी वैरायटी आ जाती है उनकी अटैचमेंट साइट की वजह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों रिंग्स अलग-अलग होती हैं, एक छोटे ग्रुप के ज़रिए या वो एक सिंगल बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच होती हैं। हम कहते हैं वो सेपरेट या आइसोलेटेड रिंग्स हैं। तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, सेपरेट या आइसोलेटेड रिंग्स। मैं अभी आपको बताता हूँ। पहली कैटेगरी आइसोलेटेड रिंग्स वाली है। बच्चों आइसोलेटेड कह सकते हैं या सेपरेट रिंग्स कह सकते हैं। सेपरेट रिंग्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन ही लिखी होगी बुक में कि इसकी जो रिंग्स होती हैं एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती हैं और दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड और विद अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसकी एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसा कि अब यहाँ तो एग्जांपल लिख ही नहीं जाएंगी, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। जैसा कि देखें बच्चों, ये ज़रा एक दफ़ा देख लें, कैमरे के व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा, व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा इसको रोटेट कर दें बस। अच्छा जी, ये एक है आइसोलेटेड रिंग्स में से एक हम बात कर लेते चलें जी, बाइफिनाइल की। हो गया जस्ट। अच्छा जी, अब ये देखें बच्चों, ये जब बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है वो फिनाइल बन जाता है। ठीक है, अब इनफैक्ट होता क्या है, इसकी इस जगह से बॉन्ड बना ना, यहाँ से पहले हाइड्रोजन रिमूव होगी। ठीक है, यहाँ से पहले हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ये फिनाइल बन जाएगा। इसी तरह से इसकी भी इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई है। अब ये दोनों C6H5 हैं, दोनों रिंग्स जो है ना ये C6H6 नहीं हैं, ये C6H5 हैं और दोनों तरफ से जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकली है वहाँ से उनका आपस में बॉन्ड बन गया हुआ, तो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड ही रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट फिनाइल ग्रुप जहन में रखें। तो ये दोनों फिनाइल ग्रुप्स हैं बच्चों, तो हम इसका नाम रखेंगे बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। ठीक है, दोनों नाम दिए जा सकते हैं। चले मैं बाइफिनाइल लिख देता हूँ, बाइफिनाइल्स। और बच्चों ये जो हमने फरनैल लगाई होती है ना, ये फिनाइल्स होते हैं, ये फिनाइल्स होते हैं, ये डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स हैं। फिनाइल्स हैं, फिनोल्स हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के ना, तो उनमें से भी एक हाइड्रोजन रिमूव होती है। ये मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा आपको, ये जब हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे ना, तो पहले मैंने यही चीज़ें बतानी है आपको। तो बच्चों ये फिनाइल्स जो होती है फैमिली होती है, फरनैल फैमिली नहीं होती। ओके, अब इसके अलावा ये तो डायरेक्ट एक सिंगल बॉन्ड की मदद से कनेक्टेड है ना। समटाइम्स होता है कि ये दरमियान में एक छोटा ग्रुप आ जाता है, उस ग्रुप के ज़रिए ये दो रिंग्स आपस में अटैच हुई होती हैं लाइक दिस।
CH2, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग आ जाती है। अब बच्चों इनफैक्ट अगर हम यूपैक नॉमेनक्लेचर के ज़रिए देखें ना तो ये बेसिकली CH4 ही था, दरमियान का जो ग्रुप है। अब इसके एक तरफ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि आपने हेलोजिनेशन पढ़ा था, CH4 था ना, तो CH2 रह गया, एक क्लोरीन इधर लगी, एक क्लोरीन इधर लगी, डाइक्लोरोमीथेन पढ़ा था हमने इसको, डाइक्लोरो, ये रहता मीथेन ही है। यूपैक सिस्टम के अंदर हाइड्रोकार्बन्स में हम एंडिंग करते हैं और इसकी एंडिंग ANE में आती है। तो बच्चों ये बेसिकली एंडिंग मीथेन में ही होगी। इसके राइट साइड पे जो है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके लेफ्ट पे फिनाइल लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे डाईफिनाइल मीथेन। इट्स नेम मस्ट बी डाईफिनाइल मीथेन। अक्सर बच्चों को यही समझ नहीं आती, जब ये CH2 है हम इसको मीथेन क्यों पढ़ रहे हैं, तो यही वजह है डाईफिनाइल मीथेन के नॉमेनक्लेचर में, यूपैक सिस्टम में जब हम हाइड्रोकार्बन्स का नेम एंड करते हैं तो उसकी एंडिंग ANE में होती है। दैट्स वाई हम इसको मीथेन ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मीथेन की डेरिवेशन है ना, डेरिवेटिव है उसका। अच्छा क्लास, इसके बाद इसकी जो लास्ट कैटेगरी आती है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल, वो है फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं। बच्चों उसके लिए हम 2-3 वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी जो सेकेंड कैटेगरी है हम उसके लिए या तो फ्यूज्ड रिंग्स का वर्ड यूज़ करते हैं, या हम डिफ्यूज्ड रिंग्स का वर्ड यूज़ करते हैं, या बच्चों हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कंडेंस्ड रिंग्स। बुक में एक ही लिखा होगा वर्ड कंडेंस्ड रिंग्स। बच्चों ये तीनों नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है जी, कंफ्यूज नहीं, फ्यूज्ड डजंट मैटर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाथे लग जाते हैं। अच्छा देखें, फ्यूज्ड रिंग भी कहा जा सकता है कि व्हाट आर द फ्यूज्ड रिंग्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, या वो कह सकता है व्हाट आर मैं फिर कंफ्यूज्ड बोलने लगा था, व्हाट आर द डिफ्यूज्ड और कंडेंस्ड रिंग्स हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों ये आपने ऐसे लिख देना, आप अपने पास से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच बेंजीन रिंग्स आर कंडेंस्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंडेंस हुई होती हैं, मिक्स हुई होती हैं, फ्यूज़ हुई होती हैं। अब बच्चों इनमें ना कोई एक जो बॉन्ड होता है वो कॉमन होता है, दोनों रिंग्स के अंदर कोई ना कोई एक बॉन्ड कॉमन होता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हम इस जहाँ बैठे हुए हैं, आप अपनी रो के साथ वाले रूम्स देखें, ये फ्यूज्ड रूम्स हैं, लेकिन जब आप ये सामने EG1 वाला रूम देखते हैं वो सेंट्रल कॉरिडोर के बाद आता है तो वो सेपरेट है। तो ये फ्यूज्ड और सेपरेट का जो है ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा क्लास, इसकी मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, आपको बड़ी भयानक लगेंगी लेकिन इतनी भयानक नहीं है, आपने आगे बार बार पढ़नी है तो इसलिए आपको ये याद हो जाएंगी। इसकी 3 एग्जांपल्स बुक में गिवन हैं। वन ऑफ देम इज़ 2 रिंग्स वाली, दैट इज़ नेफ्थलीन। इनके माँ बाप ने इनके नाम कैसे रखे हैं? ये लें जी, दिस इज़ नेफ्थलीन। अगर इसी फैशन में 3 रिंग्स जुड़ जाती हैं तो मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा बन जाएगा। मेरा मतलब है कि स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बन जाएगा। और बच्चों अगर ये तीसरी रिंग जो है इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाती है, थर्ड रिंग जो है इसकी थोड़ी सी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो लाइक दिस, कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ इसको ठहरे। अच्छा, वो इनफैक्ट मैं देख रहा था आप लोग कहीं सो तो नहीं रहे पाकिस्तानी प्रोफेसर के कॉमन बहाने, वो एक्चुअली मैं देख रहा था क्लास जाग रही है कि सो रही है। अच्छा क्लास, ये देखिए ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसका हम नाम रखते हैं नेफ्थलीन। अच्छा इसका नाम है एंथ्रासीन, या आपको अभी तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा, वैसे भी ये इनके कॉमन नेम्स हैं। हाँ जी, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में का ही चांस है इनमें। क्लास इसको फेनेंथ्रीन बोलेंगे।
बाकी इनकी बहनें भी होती हैं, नौरीन, नसरीन, परवीन, वो सारी। अच्छा बच्चों, तो अब पता क्या है, सारा कुछ तो हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर ही देता हूँ। फिर बेंजीन का जो लेक्चर हुआ हो और बोर्ड खूबसूरत ना लगे तो ये तो बुरी बात है ना। नहीं नहीं जी, अगर आप कहते हैं तो मैं ग्रीन कर, असल में ग्रीन मार्कर मैंने नया लिया है, वो उतना अच्छा चलेगा नहीं। ये लें बच्चे, चलें अब आप जिद करते हैं तो मैं कुछ का मुंह रेड भी कर ही देता हूँ। जी जी डेफिनेटली जब भी बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगेगा उसके साथ से हाइड्रोजन रिमूव होगी फिर अटैच होगा। जी जी, ये बेसिकली CH4 ही था ना, CH4 ही था ये। इसकी एक एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसको मीथेन ही बोलेंगे। अच्छा क्लास लिसन, क्लास ये ज़्यादातर आज के लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। आप इधर से करना चाहें इधर से कर लें, बुक से करना चाहें बुक से कर लें। तो मैं आपके साथ बात करता हूँ। लेट मी फिनिश द वीडियो। हाय व्यूअर्स, तो सारा लेक्चर आप लोगों ने देखा, होपफुली आपको अच्छा भी लगा होगा और अच्छा तो लगना चाहिए यार, इतनी सारी मेहनत की है मैंने। देखे, लुक एट दिस, इतना प्यारा वाइट बोर्ड लग रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, भाई अगले लेक्चर्स में देखिएगा क्या होता है। तो स्टे कनेक्टेड। अब ऐसे नहीं आपने जाना, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। एंड व्यूअर्स, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।